नमस्कार। नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जो एग्जाम्स की, तो ये वाला वीडियो है वो है एमपी जुडिशरी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी क्या 2023 में आएगी? हाँ जी, 23 में एमपी की वैकेंसी आएगी। नंबर पहला सवाल। सेकंड, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? दूसरा सवाल, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो जिसने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। क्या कहता है? जिसने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है वो एग्ज़ाम दे सकता है। नंबर 2, अभी सुनने में आया है कि एमपी में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेके चेंजेज हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि होंगे या नहीं होंगे। बाकी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को वो लोग चेंज कर रहे हैं। शायद कुछ मैंडेटरी कर रहे रजिस्ट्रेशन या कुछ मैंडेटरी कर रहे एक्सपीरियंस, सिर्फ सुनने में आया है। तो देखिए इस बार क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। फिलहाल जो था पहले वाला उसकी बात करूंगी। एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए। लास्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जिसने भी लॉ कर लिया है वो जरूर रजिस्ट्रेशन कराए। मानती हूँ कि आपको लगता है मैं जज बन जाऊंगी, मेरा रजिस्ट्रेशन के पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा जज बनने की गारंटी कहाँ है? किसी के पास भी नहीं है। मान लीजिए नहीं बन पाए तो अगले साल बने, सेकेंड अटेम्प्ट में बने, थर्ड अटेम्प्ट में बने, फोर्थ में बने, तो 3-4 साल की जो आपकी काउंटिंग है वो खराब हो जाएगी ना। अभी सुनने में भी आ रहा है हायर जुडिशरी के लिए मिनिमम एज जो है 35 हटा देंगे। सिर्फ 7 ईयर्स की आपकी वकालत चाहिए होती है, तो आप तो पहले कर सकते हैं, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आपकी काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए जिसने भी एलएलबी का रखा है उन सबसे मैं यही कहूँगी कि वह रजिस्ट्रेशन जरूर करें। माना वह पैसे लगेंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन जीवन भर के लिए काम आता है, जरूर कराइएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का। अब आता है जनरल कैटेगरी की उम्र कितनी है? जनरल कैटेगरी के 35 ईयर्स, मेल हो या फीमेल 35 ईयर्स है। ठीक है, और उसके बाद बाकी की ओबीसी, एससी, एसटी, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपके पास एमपीजेएस में 3 कैटेगरी, 3 लेवल होता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। सबसे अच्छी बात है प्री, मेन, इंटरव्यू में लॉ सेम है, बस मेन के अंदर जजमेंट राइटिंग ऐड हो जाती है, बाकी सेम टू सेम है। नहीं तो कहीं प्री और मेन का अलग अलग होता है, यहाँ पे सेम टू सेम है। सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, आईसीए, टीपी, एसआरए, लिमिटेशन, एमपी एकोमोडेशन, एमपी लैंड रेवेन्यू, एनआई, थोड़ा सा जीके पढ़ना है। 20 मार्क्स का जीके आता है ना, तो ये आपका जीके 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स की कंप्यूटर, 10 मार्क्स का आपके पास आती है इंग्लिश, 10 मार्क्स की आपके पास आती है इंग्लिश। तो 40 मार्क्स आपका ये जाता है और 110 आपकी लॉ आती है। इसलिए इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ लगभग 120 प्लस जाती है। तो 120 प्लस में आपके लॉ के 110 के 110 तो आ नहीं सकते, इसलिए आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अभी तक नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एमपी के एग्जाम में, अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप एमपी को तैयारी कीजिए, स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो पूरा इंडिया दे सकते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज है उसको छोड़कर। हिंदी मीडियम वाले आप एमपी का फॉर्म जरूर भरें, छत्तीसगढ़ का भी भरें, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान जरूर भरे, हिमाचल प्रदेश भरे। आप कहते हो जीके मैडम मैं नहीं पढ़ूंगा, अरे फॉर्म भरो, एग्जाम देख कर आओ। कई बार पता नहीं चलता जीवन में कब कहाँ सिलेक्शन लिखाएं हो जाता है, तो और जीके पढ़ना शुरू करो। जीवन में जीके बड़ा काम का है, कब कहाँ कैसे जुड़ जाए किसी को भी नहीं पता है, इसलिए अपने जीके को रूटीन रखे, है ना। तो एमपी में प्री है, मेन में भी ये सब्जेक्ट है। मेन में यहाँ पे एक अलग जजमेंट राइटिंग ऐड हो जाती है, जजमेंट राइटिंग भी आ जाती है, और देन आपका इंटरव्यू होता है। तो एमपी निकालना बहुत इजी है, अभी से मेहनत करो, क्योंकि आपको एक जगह जज बनना है, चाहे कहीं भी बनना हो। जब तक सिलेक्शन हो हमें रुकना ही नहीं है, हमें हर जगह का एग्जाम देना है। ठीक है, एक सीरीज शुरू करूंगी मैं यूट्यूब पे, जिसमें इन सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यूज होगा, सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यूज होगा एमपी के लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। बाकी सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलाती हैं, आपको डिटेल स्टडी करनी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ाना है, एग्जाम क्लियर करना है, कंटिन्यूटी बढ़ानी है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी हाल ही 16 जनवरी को हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इवनिंग के अंदर। हर महीने हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं। कई बार मान लीजिए आपको 10 दिन बाद में पता चला बैचेस स्टार्ट है, तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी और जो रिमेनिंग है वो आपको आगे मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग नहीं देते बेटा, क्लासरूम लाइक क्लासरूम है, रिकॉर्डिंग में वो जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी के लिए आप रिकॉर्डिंग देते हो वो भरमार बढ़ती है। क्लास में आप आमने सामने बैठेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो फ्रूटफुल रहेगा, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। तो एमपी का एग्जाम आप लोग जरूर दीजिएगा, 2023 में कंफर्म इसकी वैकेंसी आएगी। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का एग्जाम भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो क्वालिफिकेशन है वो कौन दे सकता है? LLB कंप्लीट होनी चाहिए, पहली बात है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी मैंडेटरी अभी तक तो नहीं है। जनरल मेल पर्सन, जनरल मेल जो है 35 ईयर्स तक दे सकते हैं। जनरल फीमेल को एग्जामिशन है, वो आपके 35 प्लस होने पर भी दे सकती है। अभी मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें आपको एग्जामिशन है 10 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी जनरल फीमेल जो है 45 तक दे सकती है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, है ना। तो जनरल फीमेल 35 प्लस भी दे सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसमें भी अभी जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और अभी इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, फिलहाल तो जनवरी 2023 की बात करूँ तो अभी तो एग्जाम होने वाला है फरवरी में। वापस इस साल वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ के लिए आपके पास पूरा 1 साल अपनी प्रिपरेशन करने का। इसके अंदर प्री के अंदर आता है IPC, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, TP, ICA, लिमिटेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, कोर्ट फीस एक्ट जो इंडिया का है, SRA, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो जनरल है जो सभी जगह आता है, फिर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू NI और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। कोई जीके नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई आपका क्या बोलते हैं जीके नहीं, कंप्यूटर नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉ आता है, सिर्फ लॉ आता है, सिर्फ लॉ। लॉ में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ निकालना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ मेन का जो एग्जाम है इसका प्री मेन इंटरव्यू। मेन का जो एग्जाम है ना बेटा इसका, उसकी खासियत क्या पता है? उसमें सिर्फ जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन आती है, जजमेंट राइटिंग आती है, ट्रांसलेशन आती है। मेन के एग्जाम में लॉ नहीं आता है, तो इजी वाला छत्तीसगढ़ निकालना। मेन में दोबारा लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे मेन में आपके पास जजमेंट राइटिंग ट्रांसलेशन आती है और देन आपका इंटरव्यू होता है। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, निकालना बहुत ईजी है। बहुत डर है लोगों में, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, बहुत हाई कट, तो आप भी पढ़ो ना, आप भी हाई कट ऑफ में आओ ना। किसने रोका आपको हाई कट ऑफ में आने के लिए? आप आ सकते हैं, आप दृढ़ निश्चय कीजिए मुझे आना है, मैं हाई कट ऑफ में आके रहूंगी। जब सब जगह आ सकते तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो आप ला के दिखाओ, आप आ जाएंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी 2023 में आने की संभावना कम है, लेकिन क्या कहते हैं MP के आने की संभावना है। तो आपके पास समय है, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। बैचेस के बारे में जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, इन सब की क्लासेस भी चलती है, उनके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।